जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल आपका किसी न किसी जॉब में एक सीट पक्का हो जाए। मैं यही सरस्वती माँ से दुआ करता हूँ आप सभी के लिए। तो इस साल आपको एक जॉब जरूर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं स्पिरिट साइंस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 एंड 46 को फ्रेंड्स कवर करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आरएनए का जो मुख्य कार्य है ना, वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। तो देखिए ये जो मस्तिष्क ज्वर है ना, ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि किस जीवाणु के कारण, मतलब किसके कारण होता है। तो ये याद रखिएगा, ये जीवाणु के कारण जो होता है मस्तिष्क ज्वर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। तो देखिए वन जीन वन एंजाइम का जो विचार है फ्रेंड्स, वो विडल एवं टेटम ने दिया था, वैज्ञानिक ने। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि घेंगा यानी कि ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो देखिए घेंगा जो रोग होता है ना, आयोडीन की कमी से होता है। और ये थायराइड ग्रंथि, इसमें क्या होता है ना, गला में पाया जाता है। ये ग्रंथि बढ़ जाने से क्या होता है कि घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा। उसको हम लोग किप्टोगेम्स कहते हैं। मतलब जिस पौधे में फूल या बीजे नहीं बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, किप्टोगेम्स कहते हैं, किप्टोगेम्स। अगला है 6 नंबर की हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड्स, हेपेरिन का जो निर्माण होता है ना, वो रक्त कोशिका के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो देखिए सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, कवक में जो संचित भोज्य पदार्थ है ना, वो कौन सा है, तो ग्लाइकोजन। याद रखिएगा कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या है, तो ग्लाइकोजन है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो आपको पता है कि सबसे मजबूत जो मांसपेशी है ना, वो जबड़े, यानी कि आपके गले में जबड़े के, जो आपके मुंह में जो जबड़े की जो होती है हड्डी, ये क्या होती है, सबसे मजबूत मांसपेशी कही जाती है इसको। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो देखिए गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है, तो एल्ब्यूमिन। तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है, तो एल्ब्यूमिन है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। तो देखिए डीएनए का जो संश्लेषण होता है फ्रेंड्स, वो आपके इंटरफेज प्रावस्था में होता है, डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि एंजाइम्स की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो एंजाइम्स की सर्वाधिक संख्या जो होती है वो सर्वाहारी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बुढ़ापे के जो अध्ययन को ना, उसको हम लोग ना जेरेंटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यकृत के जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके अध्ययन को हम लोग हेपेटोलॉजी कहते हैं। हेपेटोलॉजी, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा ना कोलेजन प्रोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है, तो कोलेजन। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि लाइसिन होता है। तो लाइसिन जो होता है फ्रेंड्स, वो एमिनो अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है। तो लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल जो प्राय होता है वो नीला हरा शैवाल होता है। 18 नंबर है क्या कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है। तो किससे बनती है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपके बैक्टीरिया से बनती है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि यकृत लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है। तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यकृत जो है वो लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो ग्लाइकोजन में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो याद रखिएगा ये दूध जो है वो केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। 21 नंबर के तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को ना फ्रेंड्स हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए अगर बात करते हैं कानों में, तो देखिए एक कान में फ्रेंड्स 3 हड्डी होती है, कुल हड्डी पूछे तो 6 हड्डी होती है। और सबसे जो छोटी हड्डी वो कान के मध्य भाग में ही पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की चेहरे यानी कि फेस में कुल हड्डियाँ कितनी होती है। तो देखिए फेस में जो कुल हड्डियाँ होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा ये जो हड्डियों की संख्या है वो आपका 14 यानी कि 14 है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सिल्क प्राप्त की जाती है। तो सिल्क किससे प्राप्त की जाती है, तो ये कोकून से सिल्क प्राप्त की जाती है।
अगला क्वेश्चन 25 नंबर की जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा है फ्रेंड्स वो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग किसे कहते हैं, तो ऑर्थोपोडा को कहते हैं। 26 नंबर की पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है, तो पौधे का प्रजनन अंग है वो आपका फूल है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको हीमोफीलिया किसी को रोग हो जाता है ना, तो उसमें रक्त का ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। याद रखिएगा ब्लड क्लोटिंग जो है वो विटामिन के से होती है। याद रखिएगा शरीर में ब्लड क्लोटिंग विटामिन के की सहायता से होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है ना वो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। तो याद ध्यान रखिएगा कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, तो याद रखिएगा कि प्रजनन संबंधी सूचना जो एकत्र रहती है किसमें रहती है, तो डीएनए में रहती है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स वनस्पति उगती है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है, तो याद रखिएगा हैजा, दूषित जल पीने से आपको हैजा बीमारी हो सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है क्या कि रोहा किस अंग की बीमारी है, तो रोहा जो है फ्रेंड्स वो आँख की बीमारी है, आँख की रोहा, जिसको हम लोग ट्रैकोमा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा ट्रैकोमा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हार्ट अटैक का कारण क्या है, तो देखिए हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल, तो हमारे शरीर में ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, इसके कारण क्या होता है हमको हार्ट अटैक आ सकता है। 34 नंबर है क्या कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है ना फ्रेंड्स वो 55% होता है, तो ये ध्यान रखिए 55%। 35 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एंजाइम्स सहायक होते हैं, तो एंजाइम्स जो सहायक होते हैं वो भोजन के पचाने में क्या होते हैं, एंजाइम्स मदद करते हैं। 36 है कि टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया नामक जो हड्डी है फ्रेंड्स वो मानव शरीर के टांग में पाई जाती है, पैर में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के रोगों का अध्ययन होता है, तो पौधे के जो रोगों का अध्ययन जो होता है ना वो उसको रोग विज्ञान में अंतर्गत उसको हम लोग पढ़ते हैं। 38 नंबर है क्या कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो स्थित होती है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित होती है, तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये हमारा विटामिन सी जो है वो हमारे दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट्स के में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसमें स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स में आती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा स्टार्च और शर्करा। अगला देखिए फ्रेंड्स हमारा सेट नंबर 46 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक ना थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस, और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो पौधे कौन सा भाग श्वसन करता है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि पौधे का जो पत्ती है ना ये क्या करता है, श्वसन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा इसके हम लोग जो तने के छाल से क्या करते हैं ना कि सिनकोना पौधे के कुनैन प्राप्त करते हैं तने की छाल से। 4 नंबर क्वेश्चन है कि फर्न पौधा किससे संबंधित है, तो फर्न पौधा जो फ्रेंड्स आपके टेरिडोफाइटा से संबंधित है, फर्न पौधा किससे संबंधित है, तो टेरिडोफाइटा से। 5 नंबर क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, तो थार मरुस्थल की जो हरियाली बनती है वह मरुद्विद से बनती है, मरुद्विद से बनती है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो तेज होता है वह लाल प्रकाश में नहीं फ्रेंड्स ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, तो किसके, तो याद रखिएगा कि ये जो तने के बने हुए वलय को गिनकर क्या कर सकते हैं कि एक पेड़ के उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो इसका जो स्रोत है फ्रेंड्स वो क्या है, तो ये जल है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो देखिए अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है पौधे के द्वारा और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है, तो देखिए इसमें ना हम लोग फ्रेंड्स एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसिटिलीन गैस। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि पत्तियां का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है, तो इनमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें आपका जो उपस्थित होता है फ्रेंड्स वो क्लोरोफिल होता है, हमारा पत्ती जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल में क्या होता है, तो एमजी यानी कि मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम में क्या होता है, तो आयरन यानी कि लोहा होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर की पत्तियों के छिद्र जिनको द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स हम लोग जल रंध्र यानी कि हाइडेथोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, तो पौधे जो है मुख्यतः किससे पोषण पाते हैं, तो ये भूमि से फ्रेंड्स आपके पोषण पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं क्या कहलाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो कहलाते हैं वो आपके कौन सा क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपको हेलोफाइट्स। तो पौधे जो खारा पानी जो होता है ना उसमें पौधे जो उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो हेलोफाइट्स कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि प्याज का बदला हुआ रूप कौन सा है, तो देखिए प्याज का जो बदला हुआ रूप है फ्रेंड्स वो क्या है, तो ये तना का बदला हुआ रूप प्याज है। हम लोग प्याज के तना भाग को खाते हैं, आलू के भी तना भाग को खाते हैं, अदरक के भी तना भाग को खाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या है, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तना के भाग को हम लोग क्या खाते हैं, हल्दी पाया जाता है, याद है तनी भाग में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि आलू का बदला हुआ रूप बताइए, तो इसका भी क्या होगा फ्रेंड्स, ये इसका भी हो जाएगा तना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर है क्या कि किसके कारण फूलों में रंग होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा एंथोसाइनिन के कारण होता है फ्रेंड्स, कि फूलों में जो रंग होता है ना एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो होता है वो नाइट्रेट्स के रूप में, तो पौधे के द्वारा नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका नाम है रेफ्लेसिया, तो संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है, तो रेफ्लेसिया है। अगला 22 नंबर की पत्तियों में निम्न से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो देखिए पत्तियों में फ्रेंड्स आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। 23 नंबर है क्या कि पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो पर्णहरित में मैं आपको बताया था कि पर्णहरित में फ्रेंड्स आपके मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है पर्णहरित में। 24 नंबर क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और एग्जाम में आता है, तो इसमें से वास्तविक फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तविक फल कौन सा है, तो याद रखिए लीची जो है फ्रेंड्स ये क्या है, तो वास्तविक फल है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स तो अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है फ्रेंड्स कि वास्तविक फल, तो यहाँ पे आई थिंक ये सेब होना चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक फल कौन सा है, तो मेरे अंदर से सेब होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सी है लीची, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा जरूर इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखिए फाइकोलॉजी में फ्रेंड्स हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, शैवाल का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन कर लेते हैं, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्या 26 नंबर की पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो देखिए पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। 27 नंबर की फलों का अध्ययन कहलाता है, देखिए फ्रेंड्स फलों का अध्ययन जो कहलाता है वो पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। 28 नंबर क्या कि वन अनुसंधान संस्था स्थित है, तो देखिए वन अनुसंधान संस्था जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा देहरादून में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो मिट्टी के बने पौधे की वृद्धि से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, मिट्टी के बने पौधे की वृद्धि से। अगला है आपका 30 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर की भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। 32 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो याद रखिएगा डार्विन ने, तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है फ्रेंड्स वो केवल दिन में होता है। 34 नंबर है क्या कि पौधे में वाष्पवर्धन की क्रिया किस में होती है, तो पौधे में जो वाष्पवर्धन की जो क्रिया होती है वो पत्ती में होती है, पत्ती में। 35 नंबर क्या कि अफीम पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तो अफीम जो होता है फ्रेंड्स वो आपके फूल से प्राप्त होता है, फूल से। 36 है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर की प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। 38 नंबर की सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है फ्रेंड्स वो सिकोया है, सिकोया। अगला 39 नंबर क्या कि सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो साइकस में होता है, साइकस में।
14 नंबर है क्या कि वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो उगने वाले कवक जो है वो कार्टिकोलस कहलाते हैं। तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोलस कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सेट नंबर आपका जो सेट नंबर 45 एंड 46 था फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ आप फ्रेंड्स इस सेट को जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। अगर वेरी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।